हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी फॉर एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल। आज हम लेके आए हैं आपके यूपी होमगार्ड जीके जीएस के टॉप 25 क्वेश्चन जो पिछली कुछ परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलते हैं आज बिना टाइम खराब किए हुए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ जो कलकत्ता अब कोलकाता है उन प्रथम शहरों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन से गांवों से मिलकर कलकत्ता शहर बना था? मतलब जो कलकत्ता शहर बना वो किन गांवों को मिला के एक शहर बनाया गया था? तो ऑप्शन एक है मिदनापुर, चटगांव, वर्धमान। ऑप्शन बी 24 परगना, कालीकत्ता, ठाकुरगांव। ऑप्शन सी सुतानाती, कालीकत्ता, गोविंदपुर। ऑप्शन डी मिदनापुर, ठाकुरगांव, गोविंदपुर। तो इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। देखते हैं इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। सही आंसर ऑप्शन सी, सुतानाती, कालीकत्ता, गोविंदपुर। चलते हैं इसके कुछ मुख्य बिंदु के तरफ। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान एक ब्रिटिश अधिकारी जो जॉब चॉर्नोक ने 1690 ईस्वी में 3 गांवों को मिलाकर, जो गांव थे कोलकाता, सुतानती तथा गोविंदपुरी नामक जगह पर कलकत्ता की नींव रखी थी, जो आज कोलकाता के नाम से प्रसिद्ध है। किस ब्रिटिश अधिकारी ने किया था? जॉब चॉर्नोके ने। कब? 1690 ईस्वी में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की, कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए बांदेल, ऑप्शन बी चिंसुरा, ऑप्शन सी हुगली, ऑप्शन डी श्रीरामपुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हुगली। पुर्तगालियों ने बंगाल में जो पहली फैक्ट्री हुगली में स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन गुजरात के इनमें से किस एक शासक ने दीव को पुर्तगालियों के सुपुर्द कर दिया? ऑप्शन ए अहमद शाह, ऑप्शन बी महमूद बेगड़ा, ऑप्शन सी बहादुर शाह, ऑप्शन डी मोहम्मद शाह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बहादुर शाह। बहादुर शाह शासन 1526 से 37 जो गुजरात के सुल्तान थे, जिन्होंने दीव को पुर्तगालियों के सुपुर्द किया। यह कदम पुर्तगाली शक्ति को बढ़ाने और गुजरात में व्यापार के लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से उठाया गया था। बहादुर शाह के समय में पुर्तगालियों ने भारतीय उपमहाद्वीप में अपने व्यापारिक हितों का विस्तार करने के लिए कई तटवर्ती क्षेत्रों में स्थापतियाँ की थी। दीव का सौदा एक महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय था जिसने पुर्तगालियों को पश्चिमी तट पर अपनी पकड़ मजबूत करने का अवसर प्रदान किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? तो ऑप्शन ए एला सापेल की संधि, ऑप्शन बी गोडेहू की संधि, ऑप्शन सी पांडिचेरी की संधि, ऑप्शन डी पेरिस की संधि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एला सापेल की संधि। चलते हैं इसके विस्तार की तरफ। कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध था वो 1746 से 48 ईस्वी, जो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध 1740 का विस्तार था, के कैप्टन के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने कुछ फ्रांसीसी जलपोत पकड़ लिए जो युद्ध का तत्कालिक कारण बने थे। इसके परिणाम स्वरूप मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर ला बोर्डोने ने मद्रास पर अधिकार कर लिया। प्रथम कर्नाटक युद्ध कैप्टन पैराडाइज की फ्रांसीसी सेना तथा महफूज खां के नेतृत्व वाली नवाब की सेना के मध्य लड़ा गया। फ्रांसीसियों ने नवाब की सेना को सेंट थोमे नामक स्थान पर पराजित किया। कहाँ पराजित किया? सेंट थोमे नामक स्थान पर। इस युद्ध की समाप्ति यूरोप में ए ला सापेल की संधि 1748 ईस्वी के कारण हुई, क्योंकि इस संधि के कारण ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध भी समाप्त हो गया। इस संधि से अंग्रेजों को मद्रास पुनः वापस मिल गया। आंसर कमेंट जरूर करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्च
उच्चता स्थापित हो गई? ऑप्शन ए वांडीवास का युद्ध 1760, ऑप्शन बी बेदरा का युद्ध 1759, ऑप्शन सी प्लासी का युद्ध 1757, ऑप्शन डी बक्सर का युद्ध 1764। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वांडीवास का युद्ध 1760। यह युद्ध 22 जनवरी 1760 ईस्वी को वांडीवास के युद्ध में आयरकूट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को परास्त कर दिया था। परिणाम स्वरूप 16 जनवरी 1761 ईस्वी को पांडिचेरी पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? ऑप्शन ए राजा जमोरिन से, ऑप्शन बी बीजापुर के सुल्तान से, ऑप्शन सी फ्रांस से, ऑप्शन डी इंग्लैंड से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बीजापुर के सुल्तान से। विस्तार। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान से छीना था। अल्बुकर्क या अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली अधिकार में आए भारतीय क्षेत्र का दूसरा वायसराय था। वह फ्रांसिस्को द अल्मेडा के बाद 1509 ईस्वी में पुर्तगालियों का गवर्नर बनकर भारत आया था। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसने कोचीन को अपना मुख्य लय बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई? ऑप्शन ए पेरिस की संधि, ऑप्शन बी वेशीन की संधि, ऑप्शन सी एला सापेल की संधि, ऑप्शन डी सूरत की संधि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पेरिस की संधि। कर्नाटक के दूसरे युद्ध 1749 से 54 ईस्वी के ठीक 2 साल बाद ही कर्नाटक का तृतीय युद्ध आरंभ हो गया। यह युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी तक चला। इस समय यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध आरंभ हो गया था और इंग्लैंड तथा फ्रांस में फिर से ठन गई थी। इसके फलस्वरूप भारत में भी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में लड़ाई शुरू हो गई। इस बार लड़ाई कर्नाटक की सीमा लांघकर बंगाल तक में फैल गई। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। गोडेहू की संधि या पांडिचेरी की संधि 1754 से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ? ऑप्शन ए प्रथम कर्नाटक युद्ध, ऑप्शन बी द्वितीय कर्नाटक युद्ध, ऑप्शन सी तृतीय कर्नाटक युद्ध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी द्वितीय कर्नाटक युद्ध। गोडेहू की संधि या पांडिचेरी की संधि 1754 से कर्नाटक का दूसरा युद्ध समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सबसे पहले कौन से यूरोपीय देश ने व्यापारिक गतिविधियां शुरू की थी? ऑप्शन ए पुर्तगाल, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी डच, ऑप्शन डी फ्रांस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पुर्तगाल। पुर्तगाल के नाविक वास्को डा गामा ने 1498 में भारत का समुद्री मार्ग खोजा और उन्होंने भारत के तटीय क्षेत्रों में पहले व्यापारिक बिंदु स्थापित किए। पुर्तगाली व्यापारियों ने गोवा, कोचीन और अन्य तटीय शहरों में व्यापारिक गतिविधियों को विकसित किया, जिससे भारत में यूरोपीय उपस्थिति की नींव रखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेजों ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया? ऑप्शन ए शाह शुजा द्वारा जारी निशान, ऑप्शन बी फर्रुखसियर द्वारा जारी फरमान, ऑप्शन सी औरंगजेब द्वारा जारी फरमान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फर्रुखसियर द्वारा जारी फरमान। प्रथम फरमान के तहत 3000 रुपये के वार्षिक भुगतान करने पर कंपनी को समस्त व्यापार में सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया गया था। कलकत्ता के 38 सीमावर्ती गांवों को खरीदने का भी अधिकार प्रदान किया। दूसरे फरमान के तहत बम्बई में ढले सिक्कों को संपूर्ण साम्राज्य में लेन देन की अनुमति प्रदान की। तीसरे फरमान द्वारा 10,000 रुपये वार्षिक कर के बदले सूरत समस्त व्यापार को आयात निर्यात कर से मुक्त कर दिया। ऑर्म ने लिखा है कि ये तीनों फरमान कंपनी का महाधिकार पत्र मैग्ना कार्टा कहलाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी? ऑप्शन ए सर टॉमस रो, ऑप्शन बी राल्फ बीता, ऑप्शन सी सर जोंड, ऑप्शन डी सर जॉन शोर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सर टॉमस रो। थॉमस रो अथवा टॉमस रो बादशाह जहांगीर के शासनकाल में 1616 ईस्वी में भारत आया था। इंग्लैंड के राजा से आज्ञा लेकर उसने कुछ लोगों को एकत्र कर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। थॉमस रो ने अजमेर के किले में जहांगीर से मुलाकात की थी। जहांगीर से कहाँ मुलाकात की थी? अजमेर के किले में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया? ऑप्शन ए मर्चेंट एडवेंचर्स के नाम से जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों ने, बी ऑक्सफोर्ड शहर के कुछ व्यापारियों ने, ऑप्शन सी लीसेस्टर शहर के कुछ व्यापारियों ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मर्चेंट एडवेंचर्स के नाम से जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों ने, जो साहसिक व्यापारी के नाम से भी जाने जाते थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए। 1599 में इंग्लैंड के एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की। इस समय भारत का बादशाह अकबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्व प्रमुख उद्देश्य था? ऑप्शन ए काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना, ऑप्शन बी धर्मांतरण करना, ऑप्शन सी राज स्थापित करना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार का एकाधिकार प्राप्त करना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है? ऑप्शन ए पणजी, ऑप्शन बी रामेश्वरम, ऑप्शन सी पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन डी मुंबई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मुंबई। मुंबई एक द्वीप सालसेट पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है। मुंबई में देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यहाँ गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है। इसे कई क्वेश्चन निकले। भारत देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी पुतलीकट, ऑप्शन सी कोचीन, ऑप्शन डी कासिम बाजार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सूरत। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रांको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में इंग्लैंड का पहला स्थायी व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी बम्बई। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सूरत। इंग्लैंड ने 1608 में सूरत में अपना पहला स्थायी व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। यह केंद्र भारतीय वस्त्रों, मसालों और अन्य सामग्रियों के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण बन गया और इसके बाद इंग्लैंड ने भारत में अपनी उपस्थिति को बढ़ाने के लिए कई अन्य व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की नींव रखने वाले किस राजा का नाम है? ऑप्शन ए जोआओ थर्ड, ऑप्शन बी अल्बुकर्क, ऑप्शन सी हेनरी नेविगेटर, ऑप्शन डी वास्को डी गामा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अल्बुकर्क। अल्बुकर्क अफोंसो डे अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा पर कब्जा किया और उसे पुर्तगाली साम्राज्य का मुख्यालय बनाया। उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में पुर्तगाली साम्राज्य को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण नीतियां बनाई और समुद्री व्यापार को विकसित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? ऑप्शन ए अंग्रेज़ों को, ऑप्शन बी पुर्तगालियों को, ऑप्शन सी डचों को, ऑप्शन डी फ्रांसीसियों को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पुर्तगालियों।
भारत में तंबाकू को लाने का श्रेय पुर्तगाली नाविकों को जाता है जो 16वीं सदी में अकबर के शासनकाल में इसे भारत लाए थे। किंतु भारत में तंबाकू की खेती की शुरुआत मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल में हुई। जहांगीर के काल में तंबाकू की खेती पर कर आरोपित कर दिया गया, जिससे राजस्व में वृद्धि हुई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिकरी और जागरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। ऑप्शन ए राल्फ पिच, ऑप्शन बी जॉन मिल्डन हॉल, ऑप्शन सी विलियम हॉकिंस, ऑप्शन डी सर थॉमस रो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राल्फ फिच। राल्फ फिच फतेहपुर सिकरी और आगरा पहुंचा। वह एक अंग्रेज व्यापारी था। उसने विभिन्न भागों का भ्रमण किया। विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला ब्रिटिश राजदूत था। जॉन मिल्डन हॉल ने सर्वप्रथम अकबर से गुजरात में व्यापार करने का फरमान प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थित था। ऑप्शन ए भरूच, ऑप्शन 1 भरूच, 2 चिंकाकोल, 3 त्रिचिनोपोली। सही आंसर केवल एक। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी 2 और 3। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केवल एक, मतलब भरूच। 17वीं शताब्दी की पहली तिमाही के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सूरत, बरोच, अहमदाबाद, आगरा और मछलीपट्टनम में कारखाने स्थापित किए गए थे, अतः केवल एक ही सही है। कालिंगपट्टनम वर्तमान श्रीकाकुलम और ब्रिटिश युग चिकाकोल का हिस्सा बंदरगाह गांवों में से एक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 30 सितंबर 1716 ईस्वी को मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम जारी फरमान के संबंध में क्या सही है। ऑप्शन ए इसके द्वारा कंपनी को केवल 3000 रुपये के वार्षिक खराज पर निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार मिला। ऑप्शन बी इसके द्वारा कलकत्ता के आसपास के गांवों को किराए पर खरीदने की अनुमति मिली। ऑप्शन सी इसके द्वारा बंगाल के शाही मुद्रणालय में सिक्का ढालने की अनुमति मिली। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 30 सितंबर 1716 ईस्वी को मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम जारी फरमान, इसके द्वारा कंपनी को केवल 3000 रुपये के वार्षिक खराज पर निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार मिला। इसके द्वारा कलकत्ता के आसपास के गांवों को किराए पर खरीदने की अनुमति मिली। इसके द्वारा बंगाल के शाही मुद्रणालय में सिक्का ढालने की अनुमति मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की। ऑप्शन ए कोलंबस, ऑप्शन बी मैंगल्स, ऑप्शन सी वास्को डी गामा, ऑप्शन डी टॉमस मूर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वास्को डी गामा। 17 मई 1498 को वास्को डी गामा ने भारत के कालीकट तट पर पहुंचकर नए मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक चमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था। ऑप्शन ए प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746-48, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54, तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754। यह युद्ध विशेष रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में राजनीतिक प्रभाव और नियंत्रण के लिए लड़ा गया था और इसका सीधा संबंध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्धों से नहीं था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया था। ऑप्शन ए रानी एलिजाबेथ ने, ऑप्शन बी जेम्स फर्स्ट, ऑप्शन सी चार्ल्स फर्स्ट, ऑप्शन डी क्रॉमवेल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रानी एलिजाबेथ। 31 दिसंबर 1600 को रानी एलिजाबेथ ने एक रॉयल चार्टर जारी कर
ब्रिटिश इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया। तो यह नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। ऑप्शन ए डचों द्वारा, ऑप्शन बी अंग्रेज़ों द्वारा, ऑप्शन सी फ्रांसीसियों द्वारा, ऑप्शन डी पुर्तगालियों द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पुर्तगालियों द्वारा। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। 1510 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान से गोवा जीत लिया। 1535 ईस्वी में पुर्तगालियों ने दीव पर तथा 1559 में दमन पर अधिकार कर लिया। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। क्लास की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।